जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आबकारी आरक्षक परीक्षा 2025 10 सितंबर 2025 सेकंड शिफ्ट में मैथमेटिक्स के जो पेपर आए हैं उस पेपर के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं और कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे इसको हम हल करेंगे। 14 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं, 20 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे। तो ये बोल रहा है, उसका कहने का मतलब ये है कि 14 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं तो उसी काम को 20 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। इसमें सूत्र लगेगा M1 D1 गुणे, इसमें घंटा तो दिया नहीं है तो घंटा नहीं लगेगा, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हटा लेंगे और होगा क्या हमारे पास, यहाँ बराबर होगा, फिर हो जाएगा M2 गुणे D2। ठीक है, इसी से हल करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं M1 क्या दिया है, 14 गुणे घंटा कितने दिन में बोला है, तो 10 दिन में, बराबर M2 क्या है, 20 व्यक्ति है। ठीक है, तो 20 लिख देंगे, गुणे D2 नहीं दिया है, यानी कि कितने दिन में पूरा करेंगे, X दिन में पूरा करेंगे। तो हमारा इक्वेशन बन गया है कि 14 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं तो 20 व्यक्ति उसे X दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको हल कर लेंगे। 20 को इधर पक्षांतर करेंगे, हम लोग 20 को इधर पक्षांतर करेंगे तो होगा 14 गुणे 10 बटे 20 का पक्षांतर करेंगे, इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 20 बराबर X। ठीक है, तो इसको अब आगे हल करेंगे तो 2 इकन्नम 2, और या फिर इसको हम लोग 10 से काट लेते हैं, 10 इकन्नम 10 और 10 दूना 20। ठीक है, इसके बाद नीचे 2 है, 2 इकन्नम 2 और 2 सत्ते 14। तो हमारे पास आया क्या, आया 7 बराबर X, यानी कि 20 व्यक्ति उसी काम को 7 दिन में पूरा करेंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 7, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन और ही मस्त है, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाइए, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और तुरंत आंसर आता है। तो चलिए देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। ऐसी कौन सी संख्या है, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, यानी कि ABCD में से कि जो 9 से विभाज्य है। 9 का विभाज्यता का नियम आप लोग जानते होंगे कि 9 9 हम लोग मिक्स करके काट देंगे। जैसे विभाज्यता का नियम ये होगा कि 4 5 4 9 कट गया, और 6 6 12 1 13 नहीं कट रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। हम लोग देख लेते हैं बी नंबर ऑप्शन है, तो बी नंबर में क्या होगा, 4 और 5 9 और 6 4 10 और 8 18, यानी कि 18 आ रहा है, तो इसमें 9 का भाग जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा, 2 बार 9 दूना 18, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो 9 से कौन विभाज्य होगा, 46 54 विभाज्य होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन रेलगाड़ी से है, तो बिल्कुल हम लोग इसको हल कर लेते हैं। एक ट्रेन 240 मीटर लंबी है, ट्रेन एक खंभे को 16 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या थी। तो हमको ट्रेन की गति निकालना है, तो चलिए हल करते हैं। किस तरह से हल करेंगे, तो हम लोग हल करेंगे कि 240 मीटर लंबी है, कितने सेकंड में पार करती है, 16 सेकंड में पार करती है। तो इसको हल करेंगे हम लोग हल करेंगे, 16 का भाग देंगे, 16 दूना 32, तो एक ही बार जाएगा, 16 इकन्नम 16। फिर आगे देखते हैं बचा क्या, 4 8 मतलब 80 बचा। ठीक है, 16 पंचे 80, यानी कि 15 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से गाड़ी का ट्रेन जो है अपने 15 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रही है, मतलब 1 सेकंड में वो 15 मीटर चल रही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। ये बोल रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है तथा उनके वर्गों का योग 70 है, तो मध्य संख्या क्या होगी। मध्य संख्या पूछा है हमें, तो हम लोग निकालेंगे। देखिए पूछा क्या है, 3 संख्या है अनुपात में, उनका वर्ग पूछा है। तो एक संख्या x हो गया, दूसरा संख्या 2x² हो गया, तीसरा संख्या हो गया 3x² बराबर कितना है 70 है। इसको आगे हल करेंगे तो इन तीनों का हम लोग वर्ग कर देंगे, तो x का वर्ग x ही आएगा, ठीक है। 2 का वर्ग 4x² और 3 का वर्ग 3 त्रिकाई 9x² बराबर 70, ठीक है, बराबर 70। आगे देखते हैं, इसको हल करेंगे, इन चारों को जोड़ लेंगे तो 9 4 13 13 1 14, तो हो जाएगा 14x² बराबर 70। इसको आगे हल करेंगे तो हम लोग 14 का पक्षांतर कर देंगे, 14 का पक्षांतर कर देंगे उधर, तो हो जाएगा x² बराबर 70/14। क्योंकि इधर गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 14 पंचे 70, ठीक है। तो x² बराबर कितना आ गया, x² बराबर कितना आ गया 5 आ गया, ठीक। लेकिन हम लोग अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, x बराबर हो जाएगा √5, ठीक है, √5 हो जाएगा। लेकिन इसमें ऑप्शन में 5 बस दिया है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ होना चाहिए √5 अगर इस हिसाब से देखें तो। और अगर आगे हल करते तो ये ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 250 रुपये के पेन खरीदा, उस पर 30% का छूट है, तो हमें दुकानदार को कितना रुपए देना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है 250 रुपये के हम क्या खरीदे, पेन खरीदे, उसमें 30% का छूट है, उसमें 30% का क्या है छूट है, तो हमें दुकानदार को कितना देना पड़ेगा। तो हम परसेंटेज निकालने के लिए नीचे क्या करेंगे, 100 का भाग कर देंगे, ये परसेंटेज हट जाएगा, ठीक। इसके बाद आगे हल कर लेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से ये 0 कट गया, बचा क्या हमारे पास 25 × 3, तो 25 × 3 बराबर हो जाएगा 25 × 3 75, यानी कि 75 रुपये को हमें छूट मिल गया। तो उस 75 रुपये को हम 250 में घटा देंगे, 250 में 75 को माइनस कर देंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास, इधर 5 बचेगा और 14 में 7 गया 7 और 1 हासिल दे दिया था, बचेगा 1, मतलब कि 175 रुपये हमें अभी दुकानदार को देना पड़ेगा, 175 रुपये। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, लिखा है 250 का 40% कितना होगा। तो 250 का यानी गुणा 40% को हम लोग हटाएंगे तो हम 100 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास 25 × 4, 25 × 4, तो 25 चौको 100, यानी कि 250 का 40% कितना होगा, 100 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये ऐसे हो गया, आधा क्वेश्चन इस PDF में है और आधा उस साइड है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। बोल रहा है यदि रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है, जो रेलगाड़ी है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर 40 मीटर लंबे खंभे को 40 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। हमें रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है, तो चलिए देखते हैं रेलगाड़ी की लंबाई हम लोग निकाल लेंगे। यदि रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, तो इसे हमें पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में इधर दिया हुआ है। तो इसको बदलने के लिए हम 72 × 5/18 का गुणा कर देंगे, तो हमारा
मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो 18 त्या 14 18 चौको 72, ठीक है, 18 चौको 72 हो जाएगा। ऊपर बचा क्या, 4 गुणे 5, तो 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकंड से गाड़ी चल रही है, यानी कि 1 सेकंड में 20 मीटर गाड़ी चलती है। तो हमें पूछा क्या है, 40 सेकंड में कितना चलेगी, तो 20 गुणे 40 कर देंगे तो आ जाएगा क्या हमारे पास, पूरा आंसर आ जाएगा 4 दूना 8, यानी कि 800 मीटर वो चली है कितने सेकंड में, 40 सेकंड में। तो 800 में हम 400 माइनस कर देंगे, 800 में हम 400 माइनस कर देंगे तो हमारे पास गाड़ी की लंबाई आ जाएगी, 0 का 0 हो जाएगा और 8 में 4 गया 2, 8 में 4 गया 4, 8 में 4 गया 4, 400 मीटर, यानी कि गाड़ी की लंबाई कितनी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 400 मीटर है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 400 मीटर गाड़ी की लंबाई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। बोलता है, क्या बोलता है आप लोग देख लीजिए कि 50 व्यक्ति या 50 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक बांध को बना लेते हैं। तो बना लेते हैं तो 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बांध बना लेंगे, कौन, कितने व्यक्ति, इसको देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, 12 व्यक्ति, ठीक है, 12 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बांध बना लेंगे। चलिए इसको हम लोग आगे हल करते हैं। इसमें हमारा सूत्र लगेगा M1 गुणे D1 गुणे H1 बराबर M2 गुणे D2 गुणे H2। इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला इक्वेशन करेंगे, कितने आदमी हैं, 50, कितने घंटे में पूरा करते हैं, 6 घंटे में पूरा करते हैं, कितने दिन लगते हैं, 12 दिन लगते हैं, बराबर दूसरे में 12 आदमी हैं, ठीक है, कितने दिन में करेंगे, ये पूछ रहा है ना, कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमको दिन निकालना है, घंटा दिया है, ठीक है, तो हमें दिन निकालना है, घंटा दिया है, तो घंटा कितना घंटा दिया है, 6 घंटा, तो 6 यहाँ लिख लेंगे बराबर, या फिर गुणे D2 ही रहने देंगे, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्यों ऐसे सॉल्व करेंगे कि ये जो 12 और 6 है, 12 और 6 को हम लोग पक्षांतर करेंगे इधर, तो हो जाएगा 50 गुणे 6 गुणे 12 बटे 12 गुणे 6 बराबर D2। 12 से 12 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा इधर 50, इधर बचेगा D2, यानी कि जो 12 व्यक्ति हैं वो 50 दिन में काम को पूरा कर लेंगे। कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 50 दिन में पूरा कर लेंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।